जस्टिस सेठी साहब ने इस पर एक इख्तलाफी नोट लिखा है। उनके बकौल ना सिर्फ उनका इंतखाब गलत है, उनका हलफ भी गलत है, बल्कि उस्मान बुज़दार साहब को रिस्टोर भी किया जाता है उनके अक़लियती फ़ैसले में। फ़ैसला ये 4-1 से है। तो अब क्या इस फैसले से मामला उलझा है या सुलझा है? क्योंकि पहले तो फैसला आते साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुशी से फूले नहीं समा पा रहे थे। बाद में अब उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेंगे। मियाँ महमूदुर रशीद साहब से हमारा रब्ता हुआ, सोचा सबसे पहले उनका रद्द-ए-अमल ले लें और फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। शामी साहब, रद्द-ए-अमल तो उनका सोचे ना कि वो फैसला क्या करने जा रहे हैं। बादशाह खिली हुई थी, बगले बजा रहे थे, बड़े खुश थे। मियाँ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ज़रा देखिए आप क्या फरमा रहे थे, फिर आपसे बात करते हैं। आज के दिन धौंस धांधली और जाली तरीके से जो चीफ मिनिस्टर बना था हमजा शहबाज, आज उसकी अदालत ने छुट्टी कर दी, हक की फतह हुई और पहले दिन से पीटीआई का जो मौक़िफ़ था आज अदालतों ने उस पर मोहर तस्दीक सब कर दी है। अब नया इंतखाब होगा। पंजाब के 12 करोड़ आवाम को आज इस फतह को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मेरे साहब, क्या फैसला नहीं तब तक पड़ा हुआ था आपने? नहीं, देखें, कोर्ट ने ये कहा कि आपकी पिटीशंस को, हमारी 3 पिटीशंस को हमने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और जो प्रेयर थी हमारी, प्रेयर तो ये थी कि ये जो इंतखाब है ये गलत तौर पर हुआ और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जब 25 अफराद को इसमें से निकालें तो हमजा शहबाज 186 की अपनी तादाद को पूरी नहीं कर सकते, लिहाजा वो अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। और हमने ये प्रेयर थी हमारी कि उनको डी नोटिफाई किया जाए और 16 अप्रैल वाली पोजीशन को बहाल किया जाए। तो कोर्ट ने अनाउंस किया आके कि जी आपकी पिटीशन को हमने एक्सेप्ट कर लिया और वो जो फैसला है हमजा शहबाज की चीफ मिनिस्टर का, उसको हमने कलअदम कर दिया और रीपोल होगा। अब डिटेल फैसला उन्होंने कहा जी वेबसाइट पे डालेंगे। तो हम लोग तो उसी तनाजर में ये सोचते रहे कि हमारी पिटीशंस को एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि हमारी जो प्रेयर्स हैं उनको मन्नो एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन जब डिटेल फैसला देखा जी, जो दस्तूर का आर्टिकल 130 है उसकी झैली दफा 4 है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि अगर एक बार किसी कैंडिडेट को 186 अरकान नहीं मिलेंगे, उनकी ताईद हासिल नहीं होगी तो रीपोलिंग होगी और फिर जो लोग वोट दे रहे होंगे और मौजूद होंगे उनकी अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला हो जाएगा। तो इसमें परेशानी क्या है? देखें शामी साहब, परेशानी ये है कि 24 घंटे के नोटिस पे, यानी 2 माह से तो हमारी वहां पर पिटीशंस पेंडिंग चली हुई थी। ठीक, हाउस वो मुकम्मल नहीं है। क्या क़यामत टूट पड़ी है कि आप कल तक जनाब ये रीपोल करके और नया वजीर आला जो है वो आप उसको मुंतखब करें, उसी सारे प्रोसेस आप क्या चाहते थे कि कितनी मोहलत आपको मिलनी चाहिए? कोई 10 दिन, कोई 12 दिन, फिर ना जाते अदालत में? नहीं, हमने अदालत में कहा, हमने अदालत में ये कहा हमारे वकला ने कि इस पे हमें इतना मुनासिब टाइम दें। एक तो ये हाउस इनकम्प्लीट है, 6 बंदे जो है वो आउट ऑफ कंट्री हैं, हज पे गए हुए हैं, 5 बंदे हमारे जो है उनका नोटिफिकेशन होने वाला है। तो पहले अखबार में इश्तहार दिया जाए। नहीं, इश्तहार देने का मतलब नहीं है शामी साहब। हाउस के अंदर अगर 32 मेंबर नहीं है, 17 तारीख को बाई इलेक्शन होने जा रहा है, तो 3 महीने हमजा ने पहले अगर गुजार लिए हैं तो ये 10-12 दिन गुजार लेते, हाउस कंप्लीट होता तो आप री इलेक्शन कराते, रीपोल ना कराते। 16 अप्रैल की पोजीशन बहाल हो गई ना, अब आप आगे चले, आप कल क्या करेंगे? शामी साहब, 16 अप्रैल की पोजीशन इस फैसले के बाद बहाल नहीं हुई। चलिए, 16 अप्रैल को जो पोजीशन थी वो चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार के टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर वो सारे मामलात को चला रहे थे। 16 अप्रैल को ये जो हमजा शहबाज बने, इसी सारे प्रोसेस को हमने चैलेंज किया हुआ था। अब कल हम क्या करेंगे? कल हम दोनों पार्टियां, मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई, हम अपने पार्लियामेंटी पार्टियों की सुबह मीटिंग रखी हुई है। हमारा अपने जो कानूनी माहिरीन है उनके साथ भी हमारी मुशावरत मुकम्मल हो गई है। हम अदालत उज़्मा में
ये तो आपने वाजे कर दिया ना, खान साहब ने भी ऐलान किया, फिर आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि आप सुप्रीम कोर्ट से रजू करें इस फैसले के खिलाफ। ठीक हो गया। क्या ये इत्तला दुरुस्त है कि इस बात पर भी गौर हो रहा है कि दोनों जमातें इस प्रोसेस का बायकॉट करेंगी? देखें, इसमें कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, मुशावरत हमारी जारी है। कल 11 बजे तक हम इस पे हतमी फैसला करेंगे, अपने लोगों को बुला के। लेकिन ये मुद्दा ज़ेरे बहस तो है ना आपके यहाँ भी? हाँ, मैंने कहा कि फैसला कोई नहीं हुआ, इसमें मुख्तलिफ दोस्तों के मुख्तलिफ आरा है, फैसला हम कल करेंगे दोपहर में। एक आपसे और सवाल है आपकी खिदमत में कि अगर ये आपकी मंशा के मुताबिक 16 अप्रैल की पोजीशन उसी तरह बहाल हो जाती जो आप चाहते थे, तो फिर भी आप कल के इंतखाब को गैर ज़रूरी समझते, फिर भी आप कहते कि कौन सी क़यामत आ गई है, फिर कल खुशी से आप इंतखाब में हिस्सा ले लेते? नहीं, देखिए, हमारा बेसिक एक पॉइंट वहाँ डे 1 से ये था कि ये अब 5 बंदे जो हमारे, जो उससे अगले दिन जब ये डी नोटिफाई हुए हैं सारे लोटे जो है, ये 5 बंदे अगले दिन इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई कर देने चाहिए थे। और हमारी इस बात को लाहौर हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि ठीक है, डिसाइड भी कर दिया। अब डिसाइड करने के बाद, फैसला अनाउंस करने के बाद आज 5वां दिन है, अभी तक तहरीरी फैसला नहीं हुआ, वो हम तक नहीं पहुंचा कि हम वो लेके इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। और फिर इस बीच में इंट्रा कोर्ट ये चैलेंज भी हो गया, इस बीच में फिर इंट्रा कोर्ट चैलेंज भी हो गया, सिंगल बेंच का फैसला 5 रात। मैं वही कह रहा हूँ ना जी कि ये अभी तक, और ये फैसला आधे घंटे में अनाउंस हुआ और अगले 15 मिनट के अंदर वो हर जगह मौजूद था। वो तो बात इररेलेवेंट हो गई ना, जब 16 अप्रैल की पोजीशन बहाल हुई वो वोट काउंट नहीं होंगे। अगर अददी अक्सरियत आपके पास नहीं है तो फिर उसका तो कोई मुदावा नहीं हो सकता। नहीं शामी साहब, मुदावे का हमारा तो ये है कि इतनी इमरजेंसी क्या है भाई, जिसकी असेंबली में अक्सरियत होगी उसकी वो हुकूमत करेगा। आप ये बात मान क्यों नहीं लेते? पहले भी वो हुकूमत तो वो धौंस धांधली से जिस तरह भी है, अदालत कह रही है ये वजीर आला नहीं, तो आप लोग साथ ही कह रही है कि उसके सारे इकदाम को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जाहिर भाई आप ऐसा कीजिए, आप नो कॉन्फिडेंस ले आइएगा। वो नो कॉन्फिडेंस तो जब आएगा वो लेके आएंगे, जरूर लेके आएंगे, लेकिन ये सारा कुछ बिल्कुल एक मज़का खेज चीज है सारी कि हम 24 घंटे के अंदर वो तलवार लटका दी है कि आप जनाब रीपोल कराएं। इस पर हमें इतराज है और हम इस फैसले के खिलाफ आगे जा रहे हैं और पॉलिटिकल भी देख रहे हैं कि किस तरह से हमने इसको सारी सिचुएशन देखते हैं कल क्या होता है सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में। बहुत शुक्रिया जी आपके कीमती